जरा इमेजिन करें कि आप सुबह मुंह धोने बाथरूम में जाएं और शीशे में खुद को देख ही ना पाएं, यानी तुम्हारी बॉडी किसी को दिखाई ही ना दे। कुछ ऐसा ही होता है इस लड़के के साथ। तो मूवी स्टार्ट होती है माइकल नामी लड़के से, जो इटली शहर में रहने वाला एक आम सा लड़का है और वो स्कूल में एक स्टेला नामी लड़की को पसंद करता था। एक दिन जब माइकल अपनी क्लास में होता है तो जियोवाना नामी एक पुलिस ऑफिसर वहां आती है, जो कि माइकल की माँ भी होती है। इसके बाद क्लास में बैठे माइकल की नाक से अचानक से खून टपकने लगा, तो वो बाथरूम भागा जहां कुछ बच्चे उसे छेड़ने लगे। इसके बाद शाम को होने वाली पार्टी के लिए माइकल एक कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए गया, लेकिन यहाँ उस बेचारे के पास पैसे इतने कम थे कि उसे एक चाइनीज सुपर हीरो की ड्रेस मिल पाई। घर आके उसकी माँ ने उसे बोला कि तुम इस ड्रेस में अच्छे लग रहे हो और उसे ये ड्रेस पहन के इस पार्टी में जरूर जाना चाहिए। वहाँ माइकल पार्टी में काफी एंजॉय कर रहा था और इस पार्टी में वो स्टेला से भी मिला, जिसे वो बहुत पसंद करता था। लेकिन यहाँ वो शैतान बच्चे भी आ पहुंचते हैं और फिर से माइकल को तंग करने लगते हैं और वो इन सब से भाग के बाथरूम में जाके छुप जाता है और अपनी इस जिंदगी से तंग आके शीशे के सामने खड़े हो जाता है और बोलता है कि काश मैं इनविजिबल हो जाऊं। अचानक वहां लाइट चली जाती है और वो खिड़की से कूद के घर चले आता है। अगले दिन सुबह वो अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज से उठ जाता है और जब वो बाथरूम में अपना मुंह धोने के लिए जाता है तो शीशे में से वो अपने कपड़े ही देख पाता है, यानी उसकी पूरी बॉडी गायब हो चुकी होती है। वो यहाँ डर के मारे अपने सारे कपड़े उतार देता है। तभी इस कमरे में उसकी माँ भी आ जाती है, लेकिन वो भी उसे देख नहीं पाती। तभी उसे यकीन आ जाता है कि वो इनविजिबल हो चुका है और उसे उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। वो यहाँ अपनी माँ के लिए एक नोट छोड़ देता है जिसमें लिखा होता है कि वो आज स्कूल जल्दी जा रहा है। यहाँ उसकी माँ उस नोट को पढ़ने के बाद माइकल को फोन करती है और यहाँ माइकल अपने बिस्तर में बैठे हुए उस फोन को रिसीव करता है और कहता है कि हाँ माँ, मैं स्कूल पहुंच चुका हूँ। फिर माइकल अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कवर करके स्कूल पहुंचता है। फिर यहाँ वो उन शैतान बच्चों को देखता है जो उसे हमेशा तंग करा करते थे और यहाँ ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी इस पावर को इस्तेमाल करके उनको सबक सिखाऊं। तो वो यहाँ अपने सारे कपड़े उतार के स्कूल में चले जाता है। यहाँ वो अपनी क्लास में जाके बैठ जाता है और उस लड़की की गन उठा के पढ़ा रही टीचर पर पेंट बॉल की बारिश कर देता है। यहाँ वो टीचर गुस्से से लाल हो जाती है और उस लड़के को स्कूल से सस्पेंड कर देती है। इसके बाद वो गर्ल्स चेंजिंग रूम में घुस जाता है और लड़कियों को कपड़े बदलते हुए देखता है। यहाँ एक लड़की गलती से उसके ऊपर एक टॉवल फेंक देती है और टॉवल की वजह से उसकी बॉडी शेप दिखाई देने लगी और यहीं उसकी पावर्स भी गायब हो जाती हैं। और जब वो लड़की उस टॉवल को हटाती है तो वो सबको दिखाई देने लग जाता है। यहाँ एक नंगे लड़के को देख के चेंजिंग रूम की सारी लड़कियां चिल्लाने लगी। अगले दिन हमें क्लास के दौरान हमें पता चला क्लास का एक और लड़का अचानक गायब हो गया था और वहीं माइकल की बॉडी अचानक से गायब होने लगी। क्लास खत्म होते ही वो जल्दी से वहां से भाग निकला। वो अपनी पूरी बॉडी को कवर करके घर पहुंचा तो उसकी छोटी बहन कैंडेला उसके कमरे में बैठी हुई थी। यहाँ माइकल दीवार की साइड होके उसे जाने के लिए कहा, लेकिन यहाँ कैंडेला बाहर जाने की एक्टिंग करके उसके कमरे में ही रुक गई। ये सोच के अब वो इस कमरे से चली गई तो माइकल अपना मफलर उठाता है और पलट के देखता है तो कैंडेला अभी भी वहीं खड़ी होती है और वो माइकल को देख के जोर से चिल्लाने लग जाती है। माइकल यहाँ उसका मुंह बंद करता है और समझाता है कि कैसे उसके चाइनीज सुपर ह्यूमन कॉस्ट्यूम से उसे गायब होने की पावर मिल गई है। जब उसकी माँ घर पहुंचती है तो माइकल अभी भी इनविजिबल होता है। यहाँ माइकल अपनी माँ को किसी से फोन पे बात करते हुए देखता है तो यहाँ हमें पता लगता है कि माइकल एक अडॉप्टेड चाइल्ड है जिसे कोई जियोवाना के दरवाजे पे छोड़ गया था। माइकल ये सब सुन के काफी अपसेट हो जाता है और बाहर चले आता है। जब वो अकेला बैठा झूला झूल रहा होता है तो तब वहाँ स्टेला आती है और वो इस खाली झूले को झूलता देख के समझती है कि वहाँ कोई भूत है और वो इस सब से डरे बगैर साथ वाले झूले पे जाके बैठ जाती है। यहाँ स्टेला उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहती है और इसके जवाब में माइकल एक स्माइली फेस बना देता है। यहाँ ये दोनों ही काफी झूला झूलते हैं और इसके बाद स्टेला अपने घर चले जाती है। यहाँ माइकल की नजर एक आदमी पे पड़ती है जो गौर से उसे ही देख रहा होता है, लेकिन यहाँ माइकल को पता चला कि वो असल में अंधा है। रात में माइकल स्टेला के घर पहुंच जाता है। यहाँ स्टेला भी एक इनविजिबल दोस्त बना के काफी खुश थी। इसके बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे को किस करते हैं और तभी माइकल की सारी पावर्स जाने लगती हैं। अब इससे पहले स्टेला माइकल को देख पाती माइकल वहां से भाग निकलता है। कुछ दिनों बाद जब स्टेला अपनी जिम्नास्टिक प्रैक्टिस कर रही थी तब अचानक उस पे किसी ने डार्ट से हमला किया और जल्द ही वो उस डार्ट के लगने से बेहोश हो पड़ी। अब घर में बैठा माइकल सोचता है कि वो अब जाके स्टेला को अपनी पावर्स का सब कुछ बता देगा। जब वो अपने डॉग को घुमाकर जिम्नास्टिक हॉल की तरफ पहुंचा तो वहां उसने एक मास्क पहने आदमी को देखा जो स्टेला को उठा के अपनी गाड़ी में डाल रहा था। यहाँ माइकल और उसका कुत्ता दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी किसी तरह स्टेला को किडनैप करके वहां से भाग निकला।
कुछ देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है और उन्हें समझ आ जाता है कि बच्चे गायब नहीं हो रहे बल्कि कोई उन्हें किडनैप कर रहा है। स्टेला जब अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है जहां उसके सर पे कई सारे वायर लगे होते हैं। इस कमरे में हमें एक माइकल का टीचर भी दिखाई देता है। इन्होंने यहाँ स्टेला के कुछ टेस्ट किए और बाकी बच्चों के साथ कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन माइकल अकेला बैठा था जब वो अंधा आदमी उससे मिलने के लिए आया। वो यहाँ उसके पूछने से पहले ही सभी सवालों का सही जवाब दे रहा था, जैसे कि वो माइकल का दिमाग पढ़ रहा हो। वो यहाँ अपना नाम एंड्रिज बताता है और माइकल का असली बाप है। माइकल यहाँ उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता और चीख के बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर एंड्रिज उसे यहाँ पूरी बात समझाता है। वो यहाँ बताता है कि वो रशिया में रहने वाला एक आम सा बंदा था, लेकिन एक न्यूक्लियर रिएक्टर के लीक होने से उसके सारे गांव के लोग मारे जाते हैं और जो बच गए थे उनमें सुपर पावर्स आ गई थी, जिसके बाद फौज ने उन्हें किसी वेपन की तरह इस्तेमाल करने की प्लानिंग की। वो रोज उन पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किया करते थे और रिपोर्ट से पता चला कि वहाँ एंड्रिज और माइकल की माँ के अलावा कोई भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता था। और जब वहाँ माइकल पैदा हुआ तो वो सुपर पावर के साथ पैदा होने वाला पहला बच्चा था। लेकिन उसे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए एंड्रिज और जिवाना उस आर्मी कैंप से भाग निकलते हैं। एंड्रिज और माइकल वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ एंड्रिज की वाइफ मर जाती है। इसके बाद एंड्रिज ये जानता था कि माइकल उसके साथ कभी भी सेफ नहीं रहेगा, तो उसकी नजर जिवाना पे पड़ती है और वो उसका दिमाग पढ़ के पता लगा लेता है कि वो माइकल का ख्याल रख पाएगी और वो इस बच्चे यानी माइकल को उसके दरवाजे पे छोड़ के चले जाता है। इसके बाद आर्मी को पता चल जाता है कि वो बच्चा अभी इसी शहर में है। यहाँ माइकल को अभी भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं था, लेकिन एंड्रिज यहाँ उसे कहता है कि वो और मजीद बातें नहीं कर सकता क्योंकि एंड्रिज को उस मछुआरे पे शक होने लगा था और वो तभी अपने मोबाइल से पुलिस को फोन करने लगता है। यहाँ एंड्रिज माइकल को एक सूट देता है जो उसकी पावर के साथ ही गायब हो जाएगा और यहाँ उस मछुआरे को कंफ्यूज करके यहाँ से चला जाता है। यहाँ जिवाना माइकल के टीचर को बताती है कि उसने माइकल को अडॉप्ट किया है। ये बात सुन के माइकल के टीचर को शक होता है कि माइकल ही वो खास लड़का है। यहाँ उसका टीचर सच्चाई का पता लगाने के लिए माइकल से मिलने उसके घर आ पहुंचता है। यहाँ माइकल उसके हाथ पे कुत्ते के काटने का निशान देखता है और यहाँ माइकल समझ जाता है कि वो किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उसका टीचर ही है। वो एक कमरे में जाके गायब हो जाता है और मौका देख के वहां से भाग निकलता है और उसी दौरान माइकल की नजर उस लड़के पे पड़ती है जो उसे हमेशा तंग किया करता था। वो यहाँ हेलमेट पहन के उसकी बाइक पे बैठ जाता है और यहाँ से तेज भगाने के लिए कहता है। एक जगह पे रुकने के बाद माइकल उस लड़के को सारी बात समझाता है। वहाँ स्टेला और बाकी फंसे बच्चे इस कमरे से निकलने की कोशिश करते हैं और वो वहाँ से निकल के छत पे पहुँचते हैं जहाँ उसे एक सर्च लाइट मिलती है। उसे इस बात का यकीन था कि उसका इनविजिबल दोस्त उसे जरूर ढूंढ रहा होगा, तो वो उस लाइट पे एक स्माइली फेस बना के माइकल को सिग्नल देने की कोशिश करती है और यहाँ माइकल की नजर उसके सिग्नल पे पड़ जाती है और वो उसे बचाने उसकी तरफ पहुंचता है। माइकल यहाँ पहुंच जाता है लेकिन स्टेला को वहाँ के गार्ड देख लेते हैं। यहाँ इवान अपनी पेंट बॉल गन से सिक्योरिटी सिस्टम पर निशाना लगाता है। जब माइकल गायब होकर बिल्डिंग में घुसा तो अपने टीचर और गुंडों को एंड्रिज और जिवाना पे नजर रखने का देखा, जो एक साथ मिलकर माइकल को ही ढूंढ रहे थे। फिर माइकल अपनी पावर इस्तेमाल करके एक गार्ड को धूल चटा देता है और दूसरे गार्ड पे गन पॉइंट करके सारे बच्चों को बाहर निकाल लेता है और उस गार्ड को अंदर ही बंद कर देता है। इसके बाद माइकल अपना मास्क उतारता है और सभी उसको देख के शॉक हो जाते हैं। वो तो सभी वहां से जल्द निकलना चाहते थे, लेकिन स्टेला कहने लगी कि उसे एक बूढ़े आदमी की मदद करनी है जो पास ही एक कमरे में बंद है। यहाँ माइकल स्टेला की बात मान के उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ तो स्टेला उन्हीं लोगों के पास ले गई जिनसे वो बच के भाग रहा था और अचानक स्टेला बेहोश हो जाती है और उसके पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी कहने लगा असल में वो तो किसी के भी दिमाग को अपने काबू में कर सकता था और उसी ने ही यहाँ स्टेला और उसके टीचर से ये सब कुछ करवाया था। यहाँ आर्मी वालों ने स्टेला और माइकल को एक सबमरीन में डाल दिया और अंडर वाटर ही वो अपने आर्मी कैंप की तरफ निकल पड़े। दूसरे ही सीन में एंड्रिज और जिवाना इवान से मिले। बिल्डिंग अब कुछ ही देर में खुद ब खुद तबाह होने वाली थी, तो यहाँ ये लोग किडनैप हुए बाकी बच्चे और माइकल के टीचर को बचा लेते हैं, क्योंकि उस बेचारे टीचर की तो कोई गलती नहीं थी बल्कि उस बूढ़े ने उसके दिमाग पे काबू कर रखा था। वो धमाके से ठीक पहले उस बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं और दूसरी ही तरफ माइकल को सबमरीन में पता चला कि उसके पास सिर्फ गायब होने की पावर नहीं है बल्कि वो अपने दिमाग की पावर को इस्तेमाल करके चीजों को हिला जुला भी सकता है। उसने अपनी यहाँ पावर को इस्तेमाल करके अपने आसपास की चीजों को तबाह करना शुरू कर दिया। उसने वहाँ सभी लोगों को मार के स्टेला और अपनी जान बचाई।
फिर वो अपनी सुपर पावर्स को इस्तेमाल करके सबमरीन को समंदर के ऊपर ले आया, जहाँ सब खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। वो यहाँ बहुत खुश था और सबको अपनी पावर्स दिखा के खुश हो रहा था। एंडेज यहाँ उसके पास आके कहता है कि वो इस तरह अपनी सुपर पावर्स सबको दिखा नहीं सकता, और यहाँ एंडेज माइकल की पहचान को छुपाने के लिए वहाँ खड़े सभी लोगों की मेमोरीज को मिटा देता है। माइकल यहाँ आखिरी बार स्टेला को किस करता है। इसके बाद एंडेज वापस लौटने का वादा करता है और वहाँ सभी लोगों की याददाश्त मिटा के वहाँ से चले जाता है। इसके बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है और इसके बाद ये मूवी भी एंड हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।